Assalamualaikum dear students, it's me Akib Raza, your mathematics teachers. Class, now we are going to start question number 6. Interesting, same like previous question number 5. बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 से सिमिलर है. कैसे सिमिलर है बात करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन से. फॉर द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया गया है, उधर फंक्शन था y में, इधर f ऑफ x. आपको याद है y लिख दें या f ऑफ x लिख दें, एक ही बात है. हमें जरूरत है इधर y लिखने की, क्योंकि हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में दो पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू और y. x हमें गिवन है, y फाइंड करना है, इसलिए f ऑफ x के रिप्लेस में इनिशियली बता दिया, हम लिखेंगे y. ओके, अच्छा, और बात क्या, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम पॉइंट स्लो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पॉइंट स्लो फॉर्मूला में हमें m मिल जाएगा. क्या होता है पॉइंट स्लो फॉर्मूला, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1. सो हमें फिर इट्स मीन m चाहिए और पॉइंट चाहिए है x1 और y1. अच्छा, x1 तो हम इसी को कह देंगे ना, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, ठीक है. और y1 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन से फायदा उठाएंगे. अब बेटा ये देखें, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 से, उसने वर्डिंग चेंज कर दी आपको खुश करने के लिए कि इस क्वेश्चन में काम कम है, काम उतना ही है, नाम चेंज हो गया. मैं मोस्टली कहता होता हूं काम, नाम चेंज होने से काम चेंज नहीं होता, ठीक है. सो इट्स मीन टारगेट वही है, स्लोप फाइंड करनी है. स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, या ग्रेडियंट. क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रेडियंट कहा है, ग्रेडियंट स्लोप ही होता है. स्लोप, ग्रेडियंट, ये सारे क्या है, डेरिवेटिव्स. हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हमें पता है इसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि स्लोप होगी. किसी एक पॉइंट पे हमें वो कह रहे हैं वो है x इक्वल टू -1, m आ गया. फिर फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि वो लाइन वो किसी पॉइंट से पास करेगी. सो हमें पॉइंट चाहिए, टेंजेंट लाइन एक पॉइंट से पास करती है. अब उस एक पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट उसने x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. दो ये काम हो गए. और थर्ड पे इक्वेशन वैसे की वैसे ही फाइंड करनी है. तो इट्स मीन क्वेश्चन में उसने कहा, थोड़ा सा रिड्यूस तो किया क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखने के लिए उसने इसके स्ट्रेस कम किया, बट काम उतना ही है. सो वर्किंग स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम इसको लिखते हैं. हमें गिवन क्या है, गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x. लेकिन हमें f ऑफ x अच्छा नहीं लग रहा. हम इसको, हमें पता है f ऑफ x किसके इक्वल होता है, f ऑफ x इक्वल टू y. हमें y चाहिए तो मैं y लिख देता हूं, y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x. अब बेटा स्टार्ट में इसके इक्वेशन 1 कह दे, नहीं तो बाद में कहना पड़ेगा. चले मैं बाद में कहूंगा, क्यों कहूंगा आपको बताऊंगा भी. अब डियर स्टूडेंट्स, इससे हमने बड़ा फायदा उठाना है इस इक्वेशन से. हमें चाहिए है स्लोप m, क्यों, या ग्रेडियंट क्यों चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनानी है. ये इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसमें स्लोप चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए और पॉइंट चाहिए. सबसे पहले टारगेट करते हैं, हम स्लोप फाइंड करते हैं. तो उसके लिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x ऑन बोथ साइड. अब डियर स्टूडेंट्स, इधर भी डेरिवेटिव उधर भी डेरिवेटिव, d ओवर dx, इधर भी और इधर भी. अब ये फंक्शन एज इट, हमारे पास ये फंक्शन इधर y को एज इट लिख देते हैं और इधर ये 2x क्यूब प्लस x को. अब बेटा रूल मैंने साथ में लिखे भी हुए हैं, फॉर्मूलाज या रूल्स या थ्योरम कह लें, ठीक है, डेरिवेटिव्स के. अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 में बताया था, वही वैसे काम करना है, लिख भी दिए आपको. ये हो गया dy ओवर dx. और अब मुझे बताइए इसका भी अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा. सो d ओवर dx 2x क्यूब प्लस d ओवर dx x. अब आपको पता है ना कोफिशिएंट पे, ये थर्ड वाला फॉर्मूला, कोफिशिएंट पे लिमिट भी नहीं अप्लाई होती और डेरिवेटिव भी. कोफिशिएंट पहले आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है. सो इट्स मीन 2 आ जाएगा पहले, 2 आ गया पहले
डेरिवेटिव किसका, फंक्शन जो कि एक्स क्यूब है, और जब सेम होते हैं आंसर क्या होता है 1। आपको वो समझा देते हैं समटाइम कट करके, ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्रूव है इसका, तो समझाने के लिए जस्ट लिख देते हैं, भी सेम है तो आंसर 1 है, ठीक है। जब भी x और d ओवर dx होगा तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हुआ करेगा, याद रखनी है बात। अब बेटा इधर पावर रूल, ये देखें, पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव में हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। पावर रूल क्या कहता है, ये वाला नंबर एसेट इनसाइड वर्किंग करते हैं। पावर रूल कहता है पावर स्टार में इधर पावर क्या है 3 स्टार में पावर में आपने काम करना है 1, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, सो पावर एक्स की एक्स का डेरिवेटिव, ये भी तो हमने पढ़ा है, जब सेम होते हैं तो आंसर 1 होता है, ये +1 वैसे का वैसे ही। अब डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू ये 3x रेस पर 2 आ जाएगा, ये तो 1 है तो 1 कुछ कहते हैं, ठीक है, 1 तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से तो ये एज इट, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये +1 वैसे का वैसे। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6 x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। इसको स्लोप भी कहते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करनी है, एट x इक्वल टू -1, तो लिखते हैं पुट x इक्वल टू -1, सो ये हो जाएगा dy ओवर dx एट -1, इसको हमने स्लोप कहा हुआ है क्योंकि हमें फॉर्मूला में, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में m से रिप्रेजेंट किया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव को, यानी स्लोप को और ग्रेडियंट को, सो m लिख देते हैं। अब बेटा जहां से x है आपने -1 पुट कर, 6 इंटू -1 ऊपर स्क्वायर एज इट +1, इवन पावर नेगेटिव साइन कभी नहीं लिखते, 6 1 6 + 1 7, स्लोप भी मिल गई। अब बेटा हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए, एक स्लोप चाहिए थी, मिल गई। अब पॉइंट भी चाहिए, मीन x1 y1, उसके लिए हम कहते होते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, 4 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसके लिए वर्किंग कर दी है स्टार्ट। टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या करना होता है आपने, ये इक्वेशन 1 इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि फिर रेफरेंस देना है, आप लिखेंगे पुट x को, बेटा x को हमने डेरिवेटिव में भी पुट करना है, वो स्लोप आ जाएगी, जब हमने x को इक्वेशन 1 में पुट करना है तो हमें y मिल जाएगा, जो कि पॉइंट के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू -1 इन 1 आपके पास देख के बताएं, y इक्वल टू 2x x क्यूब प्लस x, अब x क्या पुट करना है -1, इधर भी -1 इधर भी -1, y इक्वल टू, अब बेटा ये देखें ओड पावर और नेगेटिव साइन नहीं जाता, तो -1 की जितनी भी पावर 1 2 1 2 और ये -1, y आपके पास क्या आ गया -3। अब बेटा सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिस लाइन पॉइंट से टेंजेंट लाइन ने पास करना है, किसी एक पॉइंट पे पास करती है ना, सो वो है। अच्छा उसमें हमें पॉइंट में 2 वैल्यूज होती हैं, x कोऑर्डिनेट और y, x और y, x हमें -1 इधर से देख लेते हैं, इतना दूर क्या जाना है, x -1 और y -3। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, सो by using point slope formula to find equation of tangent line by using point slope formula पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है उधर से देख के बताएं, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अब बेटा बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसको x y क्यों नहीं कहा,
अब बेटा पॉइंट स्लो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये पॉइंट हम x1 y1 इसको कहेंगे क्योंकि इधर फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, हमें इक्वेशन में y और x फॉर्म में चाहिए, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1, क्योंकि x y है पॉइंट एक ही है इसलिए 1 1 कह देते हैं। अब हमारे पास इसको पुट करते हैं y माइनस y1, y1 क्या है -3, m क्या ही है, बल्कि हेडिंग भी दे देता हूं आपको और आसान क्वेश्चन लगे। सो इधर ना प्लेस यूज कर लें, चलो ये फॉर्मूला से लिखे रहने देते हैं, रिमेनिंग पार्ट या स्टूडेंट्स इधर हम बाकी पार्ट कर लेते हैं। अब हम इधर पुट करेंगे m क्या निकाला हुआ हमने 7, और x1 हमने -1 कहा हुआ है, और y1 को क्या कहा हुआ है -3, ठीक है। ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, y एज इट आ जाएगा, y1 अभी हमने -3 पुट करना है, m क्या आएगी m 7 है, और x माइनस x1 -1। सो डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस 3 7x, अभी एक और स्टेप कर लेते हैं, पहले ये प्लस कर लें, x प्लस 1, ये हो जाएगा 7x प्लस 7, y प्लस 3, और ये प्लस 3 इधर आगे माइनस, y इक्वल टू 7x प्लस 7 माइनस 3, y इक्वल टू 7x प्लस 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, so equation of tangent line is y equal to 7x plus 4। बेटा जब भी बोले ना क्यों हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करना है, क्यों स्लोप फाइंड करनी है, आपको ना कोई भी डेफिनेशन में डायग्राम ज़हन में आ जाने चाहिए। लाइक ये कर्व है, अब ये इसमें एक पॉइंट में से ये इक्वेशन पास कर रही है, और जब एक पॉइंट से इक्वेशन पास करती है उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ, ठीक है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब बेटा उसमें हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक वो पॉइंट जहां से ये पास कर रही है एक पॉइंट, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है, एक आपको राइज ओवर रन स्लोप भी चाहिए होती है, ठीक है, एम, ठीक है, ग्रेडियंट भी कह देते हैं। दो चीजें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए रिक्वायर है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और स्लोप, एम जो कह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये भी सिमिलर था क्वेश्चन 5 के, नेक्स्ट भी सिमिलर है।